मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था हमारे भौतिक विभाजन में जो उत्तर के विशाल मैदान की जो संरचनात्मक वर्गीकरण था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे। तो उत्तर के विशाल मैदान को दो भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में इसे बांटा गया है। नंबर एक जो आपका आता है वो आता है का सिंधु एवं सहायक नदियों से निर्मित मैदान। सहायक नदियों से निर्मित मैदान, ठीक है। दूसरा आता है गंगा ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों से निर्मित मैदान तथा सहायक नदियों से निर्मित मैदान। तो प्रादेशिक आधार पर ये दो भाग हमारे किए गए हैं। सिंधु एवं सहायक नदियों से निर्मित मैदान तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों से निर्मित मैदान। ये हमारे जो हैं दो भाग किए गए हैं प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, प्रादेशिक स्तर पर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु के मैदान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिंधु के मैदान की। तो नीचे वाला जो मैदान हमारा है इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। अब हम सिंधु एवं उसके जो सहायक नदियां हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहले हम इसके विस्तार को देखते हैं। किसको देखते हैं? विस्तार जो है। देखिए इस मैदान का जो विस्तार है वो अपने भारत में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? पाकिस्तान क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे जो भारत है, भारत में जो इसका विस्तार है वो पंजाब हरियाणा तथा आपके राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में ये देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। किसका? हमारे सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के मैदान का विस्तार की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही इसका जो विस्तार है वो पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, ये तो हो गए हमारे भारत के लिए, ठीक है। और आधे से ज़्यादा जो इसका भाग है वो आपके पाकिस्तान। तो ये इसका विस्तार हो गया। किसका? आपके सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के मैदान का या सिंधु के मैदान का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मैदान है वो पूरा का पूरा बांगर प्रदेश की प्रधानता वाला प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? बांगर प्रदेश की प्रधानता वाला प्रदेश है, ठीक है। इसीलिए भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत भी यहीं पे की गई थी। 1966-67 में भारत में इसी प्रदेश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो बांगर प्रदेश की प्रधानता के कारण, ठीक है, यहाँ पे 1966-67 में क्या की गई थी? हमारे हरित क्रांति की शुरुआत हमारे भारत में की गई थी। कहाँ की गई थी? हमारे
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो भूमि है वो बाढ़ग्रस्त भूमि है। कैसी भूमि है? बाढ़ग्रस्त भूमि। और बाढ़ग्रस्त भूमि को यहाँ पर, ये जो बाढ़ग्रस्त भूमि है इसको यहाँ पर बेट भूमि, कौन सी भूमि? बेट भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सी भूमि के नाम से? बेट भूमि के नाम से जाना जाता है। जो हमारे संरचनात्मक वर्गीकरण में मैंने लिखा था आपके, बेट भूमि जो है वो यही भूमि है, बेट भूमि। जो बाढ़ग्रस्त भूमि होती है उसको हम बेट भूमि के नाम से जानते हैं, जो हमको यहाँ पे सिंधु के मैदान में देखने को मिलती है। ठीक है, अब सिंधु के मैदान को भी दो उपभागों में बांटा गया है। उपभाग नहीं है, यहाँ पे दोआब क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं? दोआब का मतलब समझते हो ना, जहाँ दो नदियों का पानी आके मिलता है वो आपका दोआब क्षेत्र। ठीक है, आप का मतलब होता है पानी या जल। क्या होता है? पानी या जल। आप का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ पे दो नदियों का पानी आके मिलता है दोआब क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के दोआब देखने को मिलते हैं। पहला आपका आता है बिस्ट दोआब, बिस्ट भी बोलते हैं और बिस्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया दोआब, बिस्ट या बिस्त दोआब। ठीक है, इसका जो विस्तार है, बिस्त का विस्तार व्यास एवं सतलज नदी के मध्य देखने को मिलता है। व्यास एवं सतलज नदी के मध्य देखने को मिलता है। किसका? बिस्ट या बिस्त दोआब का। दोआब, बिस्ट या बिस्त दोआब का जो क्षेत्र है उसका विस्तार हमें व्यास एवं सतलज नदी के मध्य देखने को मिलता है। इसमें दूसरा दोआब भी देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे सिंधु के मैदान में, बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब। बारी दोआब भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब बारी दोआब जो है वो आपकी व्यास नदी एवं आपकी जो है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी के मध्य देखने को मिलता है। तो ये दो दोआब आपको आपके सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका सिंधु का मैदान। कौन सा मैदान? सिंधु का मैदान हमारा हो गया। ठीक है, जिसका जो विस्तार है वो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया में और उत्तरी राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ आपके सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के मैदान को। ठीक है, विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में देखने को मिलता है। हमारे भारत में जो इसका विस्तार है वो कम देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका विस्तार? आपके सिंधु के मैदान का विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। इस प्रदेश में बांगर प्रदेश की प्रधानता है, या बांगर मिट्टी जो है वो अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए इस मिट्टी के कारण ही यहाँ पर 1966-67 में हरित क्रांति, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर जो भूमि है वो बाढ़ग्रस्त देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? बाढ़ग्रस्त जो भूमि है वो देखने को मिलती है। इसलिए इस भूमि को यहाँ पर बेट भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सी भूमि के नाम से? बेट भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसी बेट भूमि के नाम पर पाकिस्तान की एक फोर्स है जिसे बेट एक्शन फोर्स कहा जाता है। बेट एक्शन, अंग्रेजी में लिख देता हूँ,
इधर बेट एक्शन, ACTION, एक्शन फोर्स, उसका नाम भी पड़ा है या दिया गया है, जो कि सबसे धुर्त जिसको बोलते हैं वो फोर्स ही है पाकिस्तान की। ठीक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, बैट एक्शन टीम के बारे में या फोर्स के बारे में क्लास में। बाढ़ग्रस्त जो भूमि है उसे बेट भूमि के नाम से जाना जाता है, और इस बेट भूमि के अलावा इस प्रदेश में दो दोआब भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे दो नदियों का पानी आके मिलता है, वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला दोआब जो है वो आपका बिस्ट या बिस्त दोआब जो है वो होता है, जो कि व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य देखने को मिलता है, व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य देखने को मिलता है, पहला। ठीक है, दूसरा जो है आपका बारी दोआब जिसे बोलते हैं हम, बारी दोआब जो है व्यास और रावी नदियों के मध्य देखने को मिलता है, रावी नदियों के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंधु का मैदान और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान। मैं इसको मिटा रहा हूँ। उसके बाद में हमारा जो दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का मैदान, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो हमारा आता है वो आता है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियों से निर्मित मैदान, सहायक नदियों से निर्मित मैदान, निर्मित मैदान। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान। अगर इसके विस्तार की हम बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र के विस्तार की बात करें, तो ये हमारे भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। पूरा विस्तार भारत में, थोड़ा सा विस्तार आपको बांग्लादेश में इसका देखने को मिलता है। ठीक है, अधिक विस्तार, अधिकतर विस्तार, अधिकतर विस्तार भारत में। ठीक है, अब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियों से निर्मित जो मैदान है, ठीक है, इसको 4 उपभागों में बांटा गया है। कितने उपभागों में बांटा गया है? 4 उपभागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा है मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, और तीसरा है निम्न गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, और चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी मैदान। तो ये 4 नदी मैदान हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 3 दोआब, दोआब, 3 दोआब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं 3 दोआब? पहला है आपका छाछ, छाछ, छाछ के अलावा आपका आता है इसमें रचना। कौन सा आता है? रचना दोआब और सिंध दोआब, रचना और सिंध दोआब, सिंध सागर बोलते हैं इसको, सिंध सागर दोआब। तो ये 3 दोआब हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के से निर्मित मैदान में। ये 4 जो उपभाग है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान या ब्रह्मपुत्र नदी मैदान। ठीक है, जिसको ब्रह्मपुत्र का मैदान में बोलते हैं। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं।
ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा मध्य गंगा मैदान, ये हमारा ऊपरी गंगा मैदान, ठीक है, और ये हमारा पंजाब का मैदान जो है हमको देखने को मिलता है। ये हमारा निचले या निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसका देख लेते हैं, ऊपरी गंगा मैदान के बारे में, मध्य गंगा मैदान के बारे में, निम्न गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र और इसके तीनों दोआबों के बारे में, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारा ये हो गया पोर्शन, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा पहला जो आता है हमारा ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले ऊपरी गंगा मैदान, ये किसका उपविभाजन है? ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का उपविभाजन है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का उपविभाजन है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा है इसका विस्तार देखते हैं। क्या देखते हैं? विस्तार। इसका जो विस्तार है वही पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। इसका जो विस्तार है वो हमको पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। इस मैदान को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। इस मैदान को दो उपभागों में बांटा गया है, दो उपभागों में बांटा है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक बार। दो उपभागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा मैदान, ठीक है। ये जो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, इसका जो विस्तार है वो आपका यमुना और रावी जो नदी है, यमुना और रावी नदी के मध्य के क्षेत्र को शामिल करते हैं, कि मध्य क्षेत्र को इसमें शामिल करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा जो मैदान है वो आपका यमुना और रावी नदी का मध्य का जो क्षेत्र है उसके विस्तार का है, ठीक है। और ये उपजाऊ मैदान है। किस प्रकार का मैदान है? उपजाऊ, उपजाऊ जलोढ़ मैदान, उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, ठीक है। दूसरा जो है इसका विभाजन वो है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। इसका जो विस्तार है उत्तरी पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तरी पूर्वी राजस्थान या घग्गर नदी तक, हनुमानगढ़ तक देखने को मिलता है, देखने तक मिलता है, ठीक है। हनुमानगढ़ तक मिलता है। तो ये हो गया हमारा राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान का मैदान। और ये हो गया पंजाब हरियाणा का मैदान। तो ऊपरी गंगा मैदान को दो भागों में बांटा गया है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का मैदान, ठीक है। अब इनके बारे में एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। ऊपरी गंगा का मैदान जो है इसका विस्तार हमें
पंजाब हरियाणा उत्तरी पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। इस मैदान को दो भागों में बांटा है, पंजाब हरियाणा मैदान और राजस्थान का मैदान। पंजाब हरियाणा मैदान जो है वो हमारा, पंजाब हरियाणा जो मैदान है वो यमुना और रावी नदी का जो मध्य क्षेत्र है, उपजाऊ जो मैदान है उसको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान का जो मैदान है वो आपका उत्तरी पूर्वी राजस्थान, ठीक है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान जो हमारा आता है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में घग्गर नदी तक, हनुमानगढ़ तक का जो भाग है इसमें वो शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है आपका घग्गर नदी का मैदान जो है घग्गर नदी तक देखने को मिलता है, जिसे राजस्थान का मैदान भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राजस्थान का मैदान। अब अगला जो हमारा चलेगा ऊपरी गंगा मैदान के पश्चात वो चलेगा मध्य गंगा मैदान। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला हमारा है मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा मैदान, इसकी हम बात करेंगे। मध्य गंगा मैदान की हम अब बात करेंगे। इसका जो विस्तार है, विस्तार यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में देखने को मिलता है, राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को, मध्य गंगा के पश्चिमी मैदान, इस मैदान के पश्चिमी भाग को रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान कहा जाता है, ठीक है। रुहेलखंड का मैदान पश्चिमी भाग को कहा जाता है, इस मैदान के पश्चिमी भाग, ठीक है। जबकि इसके पूर्वी भाग को, जबकि इसके पूर्वी भाग को, जबकि इसके पूर्वी भाग को हम जो मैदान कहते हैं वो मैदान है अवध का मैदान। पूर्वी भाग को अवध का मैदान, अवध का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवध का मैदान कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये मध्य गंगा का मैदान का विस्तार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और विशेषता की इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर गोखुर झीलों की प्रधानता देखने को मिलती है। गोखुर झीलों की प्रधानता देखने को मिलती है, प्रधानता देखने को मिलती है। गोखुर झीलों की प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मध्य गंगा का मैदान। कौन सा हो गया? मध्य गंगा का हमारा ये मैदान पूरा होता है। इसके बाद में जो हमारा मैदान आता है वो आता है निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। तो अब हमारा आता है निम्न गंगा का मैदान। इसको मिटा देते हैं, इधर कर लेते हैं। तीसरा, निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, विस्तार की बात कर लेते हैं। इसके ज़्यादा राज्यों में विस्तार नहीं है इसका।
2 राज्यों में है। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल और बिहार में देखने को मिलता है। बिहार राज्य में देखने को मिलता है। इस गंगा मैदान का विस्तार, कौन सी गंगा मैदान? निम्न गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो हमें बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, इस मैदान में भी गोखुर झीलों की प्रधानता, गोकुल झीलों की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह हो गया आपका निम्न गंगा का मैदान। छोटा सा टॉपिक है इसका। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में देखने को मिलता है, गोकुल झीलों की प्रधानता है, साथ में जलोढ़ मैदान यहाँ देखने को मिलता है, काप मिट्टी के मैदान यहाँ देखने को मिलते हैं। लास्ट और फाइनल जो आपका मैदान या विभाजन है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए, ब्रह्मपुत्र का मैदान नंबर 4। चौथा और अंतिम जो हमारा है मैदान वो है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। इसका अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार हमारे असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देखिए विस्तार, इसका जो विस्तार है पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत तथा मेघालय पठार, शिलोंग पठार जो है ना, मेघालय पठार के मध्य, मेघालय पठार के मध्य देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये विस्तार है जो हमको देखने को मिलता है। तथा भारत के असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इस मैदान का विस्तार जो है वो हमें देखने को मिलता है। असम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसी में ध्यान रखना, इसी में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप अवस्थित है जिसे मांजुली द्वीप कहा जाता है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। मतलब विश्व में किसी भी नदी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोई द्वीप है तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी का मांजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप है। इस प्रकार से हमारा जो ये विस्तार है मैदानों का वो पूरा होता है। ठीक है, इसमें हमने आज चारों जो इसके डिविजन्स हैं, किसके? गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है उसका चारों डिवीजन पूरे किए हैं। ठीक है, इनके जो डिविजन्स हैं वो तो पूरे हो गए। साथ में अब ये देख लेते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी का जो मैदान है उसमें 3 दोआब क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं।
तीन दोआब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला रचना, दूसरा छाछ। ठीक है, पहला कौन सा? रचना। तो रचना देख लेते हैं। एक बार तीनों के नाम लिख देता हूं इधर। रचना, दोआब। छाछ, दोआब। तीसरा है आपका सिंधु सागर, सिंधु सागर, दोआब। तो ये हमारे तीन जो दोआब है वो इस मैदान में हमको देखने को मिलते हैं। पहला जो हमारा दोआब है वो हमारा है रचना दोआब। तो ये आता है आपका रावी और चेनाब के मध्य, रावी और चेनाब के मध्य ये जो हमारा रचना दोआब है वो देखने को मिलता है। तो दो नदियां जो रावी है और चेनाब है वो आकर इस दोआब का निर्माण करती है, जिसे हम रचना दोआब कहते हैं। रावी और चेनाब जो नदियां हैं वो इस दोआब का निर्माण करती है, जबकि छाछ दोआब में आपका चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम ये दो नदियां हैं जो इसका निर्माण करती है, आपके चेनाब का और झेलम दोआब का। ठीक है, तो छाछ दोआब कहाँ पे स्थापित है? चेनाब और झेलम के मध्य। जबकि आपका सिंधु सागर, सिंधु सागर जो है सिंधु और चेनाब के मध्य है, चेनाब के मध्य अवस्थित है, इसीलिए इसे सिंधु सागर दोआब की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें आपने कॉमन चीज देखी होगी एक, कि इसमें तीनों में चेनाब नदी का संगम देखने को मिलता है। रावी के साथ में यहाँ पे भी चेनाब है, छाछ दोआब में यहाँ पे झेलम के साथ में है, सिंधु सागर में सिंधु के साथ में है। इस प्रकार से आज हमारा ये जो है उत्तर के विशाल मैदान का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये दोआब क्षेत्र है तीनों वो भी पूरे कंप्लीट होते हैं।